मैं कहता हूं आप कांवड़ भेजने से पहले, आप जय श्री राम के नारे लगाने से पहले घर घर अपने लोगों को भेजो और घर घर से लाइए बच्चों को, स्कूल में दाखिला कराइए। अगर मेरे गांव का बच्चा पढ़ेगा और पढ़कर कोई अधिकारी बनेगा तो अमेरिका में डंका तब बजेगा, सिर्फ कांवड़ यात्रा ले जाने से। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे आप एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक बताइए जिसका 11 साल का लड़का कांवड़ यात्रा लेने जाता हो। एक जिला पंचायत अध्यक्ष बताइए जिसका लड़का खुद पे पन्ना प्रमुख हो। एक कोई विधायक बताइए जिसका बच्चा देश में पढ़ रहा हो। आपका बच्चा पढ़े ऑस्ट्रेलिया में, राज शर्मा का बच्चा पढ़े यहाँ हिंदी। आप ये आवाज तो फिर मदरसों के खिलाफ भी आप उठाइए। मौलानाओं के बच्चे पढ़े विदेश में, मौलानाओं के बच्चे जाए गाड़ी से स्कूल में, और मदरसे में पढ़े अनपढ़ माँ बाप के बच्चे, क्या सिखाए उन्हें आप? मैं बात कहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू का, मेरे बीच में हिंदू मुस्लिम का शब्द नहीं है। मैं खुलकर बोलता हूँ शर्मा जी, मैं खुलकर बोलता हूँ। मैं कहता हूँ ये लोग अंग्रेजी का विरोध करते हैं। जैसे बेसिकली क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कम पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूँ जिस देश में घर में अपने पेट एनिमल से भी आदमी कहता है, अपने जो डॉग पाला होता है उसे भी कहता है सिट कम नो नो। डॉग छोड़ दीजिए, आप बताइए मदरसों पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं बोलूंगा, बोलेंगे। जो मदरसों की पैरवी करते हैं मौलवी साहब, उनको अपने बच्चे विदेश में नहीं पढ़ाने चाहिए। अब वो पढ़ाएं यहाँ। मदरसों की पैरवी करेंगे कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी जरूरत है आज के समाज में? मैं ये चाहता हूँ हर बच्चे का हक है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, वहाँ पे जो वो पढ़ना चाहता है पढ़े। जो वो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जो देश के विकास में भागीदार बने वो ना पढ़े। चाहे नहीं, मेरी बात ही नहीं समझ रहे ना। अरे मैं 12th में पढ़ा, मेरे पास 12th साइंस थी, मुझे साइंस पसंद थी। अगर आप बात एक अलग है, पढ़ो आप। अच्छा, अभी आपने जय श्री राम के नारे का जिक्र किया, कम्युनल है नारा? नहीं, अब मैं बता है या नहीं? कम्युनल इसे राज जी देखिए, मुझे पता है कि आप बड़े राम भक्त हैं, राम भक्त हैं आप। जय श्री राम का नारा कम्युनल है या नहीं? आपकी आवाज बताती है। कम्युनल नहीं कहूंगा मैं, गलत बात है, कम्युनल नहीं होते। राम का किसी भी भगवान का नाम कम्युनल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है चिढ़ाने की, कोई अगर मुस्लिम भाई मेरे कान संभल में ये क्यों कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे इसलिए हिंसा भड़क गई? नहीं, एक और बात है यहाँ पे, मैं एक बात कहूंगा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं नारे का विरोध कुछ भी हो, जय श्री राम का नारा कम्युनल है या नहीं? ये था, इस बात का विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा नारा लगाते हुए जा रहे थे जो हो रही थी। मैं ये कह रहा कि बीजेपी के जो आरएसएस के लोगों को कैसे पता चला। जैसे एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा है, आपके पास भी होंगे, 25 साल सम्मन नहीं पेश हो पाता है। आपने एक ही बार एप्लीकेशन दाखिल करी, 1.5 घंटे बाद सुनवाई हुई, 2.5 घंटे बाद उसका ऑर्डर हो गया, 3.25 घंटे बाद आप वहां पे सर्वे करने पहुंच गए। मस्जिद उसमें पक्ष नहीं था ना, पार्टी नहीं थी ना मस्जिद, एक एएसआई और एक याचिकाकर्ता। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, मेरी माँ मरी, उसकी विरासत मेरे नाम चढ़नी थी। 18 अक्टूबर को इसी साल 18 सितंबर को तहसीलदार ने मेरे नाम, आप कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड है, आप कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड है। एक मिनट सुन लीजिए, 18 सितंबर को मेरे नाम चढ़ने की करी और वो दिसंबर 19 में चढ़े। एक टेबल को पार करने में, मेरी एक बच्चे को अपनी माँ की विरासत की जमीन लेने में 2 महीने लगा दिए, और आपने यहाँ लड़ाई कराने के लिए, इससे आप चुनाव जीत जाएंगे। आप कह रहे हैं प्री प्लान्ड है? प्री प्लान्ड है। गए हैं आप संभल में? मैं संभल पहुंच गया हूँ। अब हिंसा के बाद? नहीं, हिंसा के बाद जाएगी नहीं, हम जाना चाह रहे थे, वो जाने नहीं देते। मैं गया हूँ शर्मा जी 2 बार। ठीक है, वहाँ के हिंदुओं की जाकर हालत देखिएगा एक बार क्या है। 2 बार गया हूँ, 4 दिन रहा हूँ। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस पे वो जिस तरीके से आप मुझे बात कर रहे हैं ना कैमरे पे, वो आदमी बात नहीं कर सकता वहाँ। मैं एक और बात कहता हूँ, मेरे घर पे जय माता दी का झंडा लगा है, तो क्या कम्युनल हो गया? तान में कोई माइक का लाल पैदा हो, उस झंडे को उतार के दिखा दे। नहीं, अगर जय माता दी का झंडा लगा तो क्या आप बीजेपी के नेता हो गए? आप मैं कांग्रेस ही रहे ना, तो जय श्री राम के नारे को कम्युनल क्यों कहा जाता है? कौन कह रहा है? आप ही के नेता कहते हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष, पूरा विपक्ष। एक बात सुनिए ना, हर किसी का जवाब सदन में योगी आदित्यनाथ को देना पड़ा। मैं कहता हूँ ना, मैं तो राम राम कहता हूँ, राम लल्ला की फोटो मेरे पास है, बल्कि मैंने आपके चैनल पे बोलते हुए, शायद मैंने हर चैनल को दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं अयोध्या गया हूँ, मैं अयोध्या तब गया था जब बच्चा था, मैं जब टेंट में थे, भूलिएगा नहीं, राजीव गांधी की सरकार है, यहाँ पे वीरभद्र की सरकार थी, जब उनका ताला खोला गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूछा था कि अगर मैं ताला खोलने का आदेश दे दूं तो वहां के डीएम, चलिए विषयांतर हो जाएगा, बस ये 1 मिनट ये बताइएगा कि आगे का प्लान क्या है, आप कह सकते हैं प्रदर्शन का?
कहाँ जाएंगे? अभी विधानसभा में घेराव करने जाएंगे। ये जितनी रुकावट लगाई है ये सब आपे आप हटने लगेगी। पार कर देंगे सारी। एक बहुत जरूरी सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस को लेकर। 2022 में 2 विधायक आपके जीत कर आए, 22 से 24 आ गया, इस बीच एक उपचुनाव भी हुआ। इस उपचुनाव में आपने हाथ नहीं आजमाया, क्यों? नहीं, बात हाथ आजमाने की नहीं है, लेट द टाइम कम, और अभी आएगा तो। वाकई में समाजवादी को बैसाखी बनाकर चल रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। ये समाजवादी के सहारे चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको और मैं हर चैनल पे भी ये कहता हूं कि हम नेता लोग हैं, हमें पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उनके लिए ऐसे कटु शब्द बोलूं या ऐसे शब्द बोलूं जिसका संदेश गलत जाता है और हमारे गठबंधन में फर्क पड़ता है। आज वो गठबंधन में हमारे, और बाकी अगर कोई कुछ कह भी देता तो इतना फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी देश को नेतृत्व दिया था और देने में क्षमता रखती है, और निश्चिंत हो जाइए आप कि आने वाला टाइम कांग्रेस का ही है। क्या आपका क्या नाम है? अनुज राठौर नाम है मेरा। कहाँ से? जिला सचिव हूँ बरेली से। बरेली से। कमेटी जी। कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में तैयार क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जनाधार है और इसका हमें प्रत्यक्ष उदाहरण जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला, जिसमें गठबंधन के रूप में पार्टी ने जो है काम किया और चुनाव लड़ा। और ये राहुल गांधी जी की जो उनकी सोच है, जो उनकी दौड़ है, 4000 किलोमीटर की जो उनकी पदयात्रा थी, और उनका जो संविधान के प्रति लगाव है, उसका ये परिणाम था कि उत्तर प्रदेश का सारा जो मैंडेट था वो सपा के साथ मिलकर, गठबंधन के साथ मिलकर उन्होंने इतनी सारी सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दी। आपका एक बहुत अच्छा सवाल था, पूछ रहे थे कि कांग्रेस को मैंडेट क्यों नहीं मिलता। देखिए, कांग्रेस एक सोच है। मेहनत तो 3 बार से कर रहे हैं ना सर? मेहनत से कर रहे हैं। कांग्रेस एक सोच है, ठीक है ना, एक सोच के आधार पर चलती है। कांग्रेस की कभी भी रणनीति सरकार बनाने की नहीं रहती। दूसरा पक्ष जो है सरकार बनाने में थोड़ा कुछ ऐसे अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल। ये बात मत कहिएगा, 58 साल राज किया है ना, जी, सरकार बनाकर ही किया है ना। ये मत कहिए कि सर एक कार्यकर्ता सरकार में क्यों शामिल होता है, उसकी पार्टी सत्ता में आए। अगर गलत कह रहा हूं तो राज्य बताइएगा। नहीं, मैं आपका सवाल सुननी। कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी में शामिल होता है तो फाइनली वो क्या चाहता है, वो राज्य हो या केंद्र हो, कि उसकी जो पार्टी है वो सत्ता में आए। चाहता है इस बात को। लेकिन सर कहने कि हम सत्ता में आने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, बात इनका कहने का रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट आप गलत ना लें। इसका जो इंटरप्रिटेशन करना है वो ये है कि हम लोग निस्वार्थ भावना से राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके। ये बताइए, रणनीति बदलने की जरूरत नहीं तो नहीं है? जिस रणनीति पर चल रहे हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही है। देखिए, आप देखना नहीं चाहते या दिख नहीं रहा। देखिए, ऐसा है, ये झूठ बोल के सत्ता में आए, ये फरेब करके सत्ता में आए। अब पूरा स्क्रीन साफ हो चुका है, लोगों का आगे तो धुंध हट चुका है कि बीजेपी कोई रक्षा नहीं कर सकती। आप ये बताइए, नोटबंदी का क्या मतलब था? और नोटबंदी जब आपने कहा था कि नोटबंदी हम करेंगे, उसका पैसा वापस लाएंगे, कितना पैसा वापस लाए आपको खुद ही नहीं पता। काउंटिंग। नोटबंदी हो गई, जनता ने स्वीकार कर लिया। देखिए, अब मुझे ये बताइए कि जनता के सामने क्या नैरेटिव लेकर जाएंगे आप? अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी का पहला भाषण हुआ, विकल्प के तौर पर देखते हैं प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के विकल्प के तौर पर। देखिए, राहुल गांधी, और इस समय अभी सत्ता की बात नहीं है, अभी तो इनको हटाना है। इनकी जो नीति है, आप ये बताइए, नोटबंदी करा, आपने किसी आदमी के अंदर से खून निकालने तो कैसे खड़ा हो पाएगा? आपने किस तरीके से जमा करा पैसे? और आज बैंकिंग देखिए, बैंकिंग में कितना बुरा हाल है कि आप कहा कि आप बैंक में अकाउंट खोलिए, और बेचारे ने अकाउंट खोल दिया और 200 रुपए 250 रुपए उसका महीना कट रहा है, जीएसटी के पैसे कट रहे हैं। क्या मतलब हुआ? आप इंश्योरेंस में देख लिया, आप कांग्रेस ने कभी भी जीएसटी नहीं लगाई, आप जीएसटी लगा रखी है आपने। भाई, आपकी नीति गलत है ना, आपको खुद ही नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं।